हेलो नमस्कार बच्चों जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, ये चैप्टर है त्रिभुज। आप जान रहे हैं पेपर में त्रिभुज की कितनी अहमियत है। त्रिभुज से इतने अच्छे क्वेश्चन कम से कम 8-10 नंबर का त्रिभुज से ज़रूर आता है। तो उसमें हमको जो अच्छे क्वेश्चन हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं त्रिभुज में, कि अगर आप इतना ही पढ़ लेंगे, इन्हीं क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे तो पेपर में बहुत अच्छा करके ले जाएंगे। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं बेटा, इनको आपको छोड़ना नहीं है, इनका रिवीजन आप अच्छे से करिएगा, देखिएगा पेपर में तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन दिया गया है चित्र में, डी समांतर किसके बीसी है, तो ईसी का मान आपको निकालना है। देखिए आप समझ रहे हैं, ये है आपकी क्या डी भुजा है, ये आपकी बीसी भुजा है। तो डी किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। हमें ये ईसी की वैल्यू निकालना है। बीडी का मान 3 सेंटीमीटर दिया गया और डीए का मान 1.5 सेंटीमीटर दिया गया, एई का मान 1 सेंटीमीटर दिया गया। तो सबसे पहले इसको हम हल करने के लिए, फिर आप जो दिया रहता है आप लिखेंगे, यदि डी समांतर किसके है बेटा, बीसी के, तो एक प्रमेय होती है थेल्स प्रमेय द्वारा क्या करते हैं, यदि डी समांतर बीसी, यदि ये वाली भुजा इसके समांतर है तो ये मान हो जाता है एडी बटे में हो जाएगा बेटा कितना, डीबी के, और ये हो जाएगा एई बटे में हो जाएगा कितना, ईसी के। तो आप देखिए एडी का मान कितना दिया गया बेटा, इसका मान 1.5 दिया गया। डीबी की वैल्यू है 3 और एई का मान कितना है 1 बेटा, और ईसी की वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। आप कैंसिल करिए, इस दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो 15 दूनी कितना होता है बेटा, 30, 15 कम 15, तो ये 1/2 बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका ईसी का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा ईसी बराबर 2 1 कम कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं ईसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 सेंटीमीटर। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके चलिए बेटा दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि डी समांतर बीसी के है, जो डी समांतर किसके है बेटा, बीसी के है। एडी का मान कितना दिया गया बेटा, x दिया गया। डीबी की वैल्यू है x-2 और एई का मान है x+2 और ईसी का मान दिया गया बेटा x-1। हमें तो x की वैल्यू हमको निकालना है, तो इसका मान x की वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम बताए थे बेटा आपको करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं तो इनको बड़े ध्यान से समझना है। आपको सबसे पहले जो कंडीशन दी रहती है, कंडीशन दी गई है हमको, देखो दिया गया डी समांतर किसके है, बीसी के। अगर इस तरह समांतर दिया रहता तो आप कौन सी प्रमेय लगाएंगे, आप लगाएंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय कहती क्या है, ये कहती है कि यदि ये भुजा इसके समांतर है तो इसका मान एडी बटे में कितना हो जाएगा बेटा, डीबी हो जाएगा, और ये हो जाएगा एई बटे में कितना हो गया, ईसी। मान रखिए बेटा एडी का मान कितना दिया गया, x दिया गया है। डीबी की वैल्यू कितनी है, x-2 बराबर एई का मान है x+2 और ईसी का मान कितना बेटा, x-1 दिया गया है। आप इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ से x आ जाएगा, x का इसके साथ करेंगे x-1 के, इधर इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x-2 और ये हो जाएगा x+2। अब आप देख रहे हैं इसका इसमें करवाएंगे बेटा तो ये x² आ जाएगा, x का 1 में करवाएंगे तो माइनस का x आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये a-b और a+b वाला फार्मूला, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² माइनस का 2 का स्क्वायर। तो देखिए ये वाले स्क्वायर से आप इसका स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, ये माइनस का x बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, माइनस का 4। माइनस माइनस कैंसिल करिए बेटा तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। देखिए आप चलिए बेटा दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है चित्र में PS बटे SQ दिया गया है, ये आपका PS है, बटे ये HQ दिया गया है, बराबर PT बटे TR। ये PT बटे कितना दिया गया है, TR, और त्रिभुज दिया गया है, कोण दिया गया है PST बराबर कोण PRQ। तो आपको सिद्ध करना है, मतलब PST मतलब ये वाला मान और R मतलब कौन सा, ये वाला मान। ये मान दोनों आपस में क्या है बेटा, बराबर है। तो ये वाला मान और ये वाला मान आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज। हमको बताना है PQR कैसा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए बेटा सवाल को सॉल्व करते हैं, कैसे क्या सॉल्व करेंगे। हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया रहता है वो आप करेंगे। दिया है PS बटे कितना दिया गया है, HQ बराबर में क्या दिया गया है, PT बटे कितना दिया गया है बेटा, TR दिया गया है। अब देख रहे हैं जो ये PS है, PS SQ PT और TR ये आपस में क्या दिया गया है, ये बराबर में दिया गया है। और इसके बाद क्या दिया गया है, कोण
पी एस टी बराबर में कोण है पी आर क्यू के। देख रहे हैं, पी एस टी बराबर में कोण पी आर क्यू, मतलब ये वाला एस वाला कोण और ये आर वाला कोण आपस में क्या है बेटा, बराबर है। तो अगर आप देखिए, यदि त्रिभुज पी एस टी समरूप है किसके बेटा, त्रिभुज पी क्यू आर के। इस तरह के सवाल बेटा आपको क्या करना है, अपने मन से करना है, अपने मन से दिमाग लगाना है। हमने क्या लिया, हमने त्रिभुज ले लिया है आपको पी एस टी, हमने लिया पी एस टी और दूसरा क्या है त्रिभुज पी क्यू आर। तो देखिए पी क्यू आर ये हमने क्या किया, पक्ष में त्रिभुज समरूप इनको दिखा दिया। तो फिर आप जब समरूप हैं त्रिभुज तो आप देख रहे हैं कि जो त्रिभुज आप ये कोण ही दिखाइए। फिर आप लिख सकते हैं कोण पी एस टी बराबर किसके हो जाएगा, कोण बेटा किसके, कोण हो जाएगा पी क्यू आर की। देख रहे हैं ना, अगर ये त्रिभुज और ये पूरा बड़ा वाला दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो क्या हो जाएगा, पी एस टी समरूप हो जाएगा कि कोण बराबर हो जाएगा किसके, पी क्यू आर के। फिर आप लिख सकते हैं अतः देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, पी क्यू आर बराबर में कितना हो जाएगा आपके, कोण पी आर किसके बेटा, क्यू के। अब आपको पता होना चाहिए बेटा कि अगर आपका कोण बराबर है, जब कोण बराबर है तो उसकी भुजाएं क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। तो देखिए क्यू के सामने, कोण क्यू के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, पी आर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा पी आर बराबर, फिर आर के सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी बेटा, पी क्यू हो जाएगी। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। आप यहाँ लिख सकते हैं कोण बराबर तो भुजा बराबर, बराबर प्रमेय से। फिर आप लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमको सिद्ध करना था, नोट कर लीजिए बेटा इसको। चलिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या है, समांतर होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, आपको बना लेना है एक त्रिभुज। आप एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक बेटा। त्रिभुज आपका हो जाएगा ए बी सी। फिर इसके बाद क्या करें, थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब ये एक ये है भुजा और दूसरी भुजा ये, इनके मध्य बिंदु यहाँ पास मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मान लो इनको हमने मिला दिया, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर। तो मतलब इस भुजा की ये भुजा क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया बेटा डी और ये क्या हो गया आपका ई। ये हमने त्रिभुज बना लिया। फिर आपको दिखाना है कि ये भुजा इसके क्या है, समांतर है। तो समांतर दिखाने के लिए आपको पता है बेटा क्या करेंगे, करते हैं आप त्रिभुज ए बी सी में डी किसका मध्य बिंदु है बेटा, ए बी का, में डी मध्य बिंदु है किसका, ए बी का तथा ई किसका मध्य बिंदु है, इसी का, तथा ई मध्य बिंदु है किसका बेटा, ये है आपका AC का। फिर आप लिखेंगे अतः, अब आप बताइए जब DAB का मध्य बिंदु है तो ये दूरी क्या होगी, समान हो जाएगी। अतः AD बराबर में किसके हो जाएगा बेटा, BD के हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसमें देख लीजिए ये वाले में, तो AE
किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बेटा EC का। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर आप क्या मान लीजिए बेटा 2 मान लीजिए। बड़े सिंपल वे में हम आपको बता रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको थोड़ा अच्छे से आप समझिएगा। तो इस तरह वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से बनने लगेंगे। तो अब आप देखिए क्या करेंगे बेटा, इसको समीकरण नंबर 1 व 2 से करेंगे, समीकरण 1 व 2 से। अब आप देखिए जैसे ये AD है, इसको जब मैं इधर लाऊंगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा, AD बटे में कितना हो जाएगा BD, इसको क्या मान लेंगे 1, और इसी पर ये मान लेंगे, ये हो जाएगा आपका AE बटे में कितना हो जाएगा EC, इसको भी हम क्या मान लेंगे 1 क्या, जब इधर आएगा तो क्या बचेगा बेटा 1 ही बचेगा। इसको समीकरण नंबर मान लीजिए तीसरा, इसको समीकरण नंबर मान लीजिए क्या चौथा। अब लिख लेंगे पुनः समीकरण किससे, 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से करेंगे बेटा। देखिए समीकरण 3 व 4 से करेंगे। अब आप देखिए समीकरण नंबर 3 ये है, समीकरण नंबर ये, तो पुनः समीकरण 3 व 4 से, तो हम 3 व 4 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका AD बटे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा BD बराबर, ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AE बटे में कितना हो गया बेटा EC हो गया, है ना। अब आप देख रहे हैं जब ये वाली भुजाओं का अनुपात इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होता है तो कहा जाता है कि ये भुजा इस भुजा के क्या है बेटा समांतर है। तो आप कह सकते हैं अतः ये आपकी जो DE भुजा है किसके समांतर हो जाएगी, BC के समांतर हो जाएगी। कारण आप दे देंगे थेल्स प्रमेय से। ये हमको क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है चित्र में DE समांतर किसके AC के और DF समांतर किसके AE है, तो आपको सिद्ध करना है BF समांतर FE बराबर BE समांतर EC के है। अब आप देखो कह रहा है DE समांतर AC, मतलब ये वाली भुजा ये DE समांतर किसके है, AC के है, इसके समांतर है, और DF ये समांतर किसके है, AE की, ये वाली के समांतर। तो आपको ये दिखाना है। तो आप चलिए पहली कंडीशन में दिया गया है तो रखेंगे बेटा, यदि DE समांतर किसके है, AC के, तो आप क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय से जब ये समांतर DE समांतर किसके रहती है, AC की, देखिए ये वाली भुजा DE समांतर किसके AC, तो आप इसको लिख सकते हो BE बटे में BE बटे में क्या हो जाएगा बेटा EC, और इसी तरह ये BD समांतर किसके रहेगा बेटा DA के रहेगा। ये कौन सा समीकरण नंबर हो गया, 1 हो गया। और यदि पुनः इसको लेंगे बेटा क्या, DF समांतर किसके लेंगे, AE के, DF, तो आपका DF ये है किसके समांतर है, इसके लेंगे। तो ये आपका बनेगा क्या बेटा, ये हो जाएगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BF समान बटे में क्या हो जाएगा, ये वाला समांतर किसके बेटा, देखिए DF समांतर AE के है, DF समांतर किसके AE के है, तो ये हो जाएगा BF बटे FE, ये हो जाएगा कितना बेटा FE हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका BD बटे में क्या हो जाएगा बेटा DA हो जाएगा, है ना। आप ये देखिए ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, समीकरण नंबर हो गया दूसरा। आप देख रहे हैं BD बटे DA यहाँ भी है, BD बटे DA यहाँ भी है। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए ये दोनों का मान सेम है, तो ये दोनों क्या हो गएंगे बेटा आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा BE बटे में क्या हो गया EC बराबर में हो गया BF बटे में क्या हो गया आपका FE। हमें सिद्ध क्या करना था, देख लीजिए BE बटे में FE है और BE बटे में EC, हाँ हमें यही सिद्ध करना था। तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए, नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है चित्र में AB लंब है BC के,
देखिए ये जो ए बी है लंब किस पे, बी सी पर लंब है, और डी लंब है ए सी पे, और ये वाला डी लंब किस पे है, ए सी पे है। तो सिद्ध करना है ए बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी और ए ई डी क्या है, आपको समरूप है, ये आपको दिखाना है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, हम बताएं ना बेटा, इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको करेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए ई डी में करना क्या है, आपको दिखाना है। सबसे पहले देखिए ये वाला जो 90 डिग्री कोण है और ये 90 डिग्री, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर किसके हो जाएगा बेटा, कोण ए ई डी के। किसके बराबर हो जाएगा, ए ई डी के। इसको आप लिखोगे प्रत्येक क्या है बेटा, समकोण है। प्रत्येक क्या है, समकोण है, समकोण हो गया। इसके बाद फिर आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है जो एंगल ए है ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कोण ई, ये वाला ए लेंगे तो ये हम यहाँ से बी से लेंगे, बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा आपका ई ए डी, या लिख सकते हैं इसको डी ए ई लिख सकते हैं। तो इसमें आप क्या लेंगे, देखिए दो ए दोनों में है तो इसको आप लिखेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण। इसको आप उभयनिष्ठ कोण लेंगे। कायदे से देखा जाए तो दो से ही हम इसको समरूप दिखाना था, समरूप दिखा सकते हैं। अगर और लेना चाहिए, देखिए ये 90 डिग्री है तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी, और इसके बाद ये 90 डिग्री इसकी भुजा क्या हो जाएगी, AD हो जाएगी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं जो भुजा है AC बराबर किसके हो जाएगा बेटा, AD के। इसको लिख सकते हैं समान कोण की समान भुजा, समान कोण की समान भुजा, समान कोण की क्या हो जाएगी बेटा, समान भुजा हो जाएगी। फिर इसके बाद आप ध्यान दीजिए, तीन कहानी हमको मिल गई, ये भी आपका कोण है, ये भी आपका कोण है, ये आपकी क्या है, भुजा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, त्रिभुज ए ई डी के। कारण क्या देंगे बेटा, कारण देखिए ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये है आपका क्या, साइड है। तो आप इसमें लिखेंगे एंगल साइड, एंगल समरूपता, समरूपता नियम से। यही बेटा हमको दिखाना था, हमने इसको क्या कर, इसको दिखा दिया। इसका भी स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए बेटा।